नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकरायण नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और त्राटकों की श्रृंखला में मैं जाप मालाओं के ऊपर या मालाओं के ऊपर त्राटक बना रही हूँ। अभी मैं आपको क्रिस्टल मालाओं के बारे में बताती हूँ, कैसी दिखती हैं ये। आपको मैं गूगल पे सर्च करके सबको सब कुछ बता रही हूँ। कितनी सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी के पास कोई क्रिस्टल की माला रखी हुई हो तो उसी से ही उसका त्राटक का जो ये मेडिटेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले देख लेते हैं क्रिस्टल की माला कैसी होती है, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। बाकी त्राटक वैसे ही करना है जैसे हम बाकी चीज़ों पे करते हैं। देखिए, ये जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि स्फटिक होती है, स्फटिक को भी ये वाइट क्रिस्टल कह रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। देखिए, रोज़ क्वार्ट्स है, ये भी क्रिस्टल है। जैसे मैंने भी बोला था ना कि कलरफुल आप माला ले लीजिए कोई भी। ये रोज़, ये कोई राशि के हिसाब से नहीं है। मैंने बोला जो कलर आपको समझ में आ रहा है उसके हिसाब से आप कोई भी क्रिस्टल ले लीजिए, क्रिस्टल की माला ले लीजिए, उसका ब्रेसलेट पहनिए, गले में पहन लीजिए। और हाँ, ये जो 7 रंग का होती है ना ये मालाएँ कि मल्टी कलर क्रिस्टल माला, ये अभी ना पहने, क्योंकि अभी आपको मालूम नहीं है कि हमारा एक्चुअल में। देखिए, ये इन्होंने 7 कलर 7 चक्र की माला एक ही माला बना दी है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें देखिए लाल के बाद येलो कलर है, उसके बाद फिर इन्होंने चॉकलेटी शेड डाल दिया, फिर ग्रीन डाल दिया, फिर स्काई ब्लू, फिर उसके बाद ब्लू और उसके बाद पर्पल। तो जो इन्होंने रेड के बाद इनको ऑरेंज डालना चाहिए था, फिर येलो डालना चाहिए था। देखिए, इसमें कलर्स यही होता है ना कि कलर की सीक्वेंस सही नहीं है इसमें, तो फिर ये हमारे लिए ठीक नहीं है। ये फैंसी पर्पस से लोग पहनते हैं, फिर उनके माइंड डिस्टर्ब होते हैं, तो फिर वो परेशान हो जाते हैं। ये देखिए, ब्लू क्रिस्टल है, इसको क्या बोलते हैं, टर्कोइज बोलते हैं इसको। देखिए, हीलिंग क्रिस्टल माला है ये। बाहर के लोगों ने क्रिस्टल्स को इस हिसाब से उनको बनाया है कि वो हीलिंग पर्पस के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो हीलिंग का मतलब क्या है? हीलिंग भी तो एनर्जी लेवल है, कि वो आपको अपनी एनर्जी से अटैच कर रहे हैं। वही मैं कह रही हूँ आपको बार बार कि आपको कहीं जुड़ने की ज़रूरत ही नहीं, आप उल्टा बैठे बैठे दूसरों को मदद कर दोगे। ये देखिए, तो ये मालाएं एक्चुअल में जो ओरिजिनल बेचने वाले लोग हैं उन्हीं से परचेज़ करें। ऐसा ना हो क्योंकि आपको कोई, ये तो रूबी क्रिस्टल माला, ये तो नकली माला है। ये देखिए, पर्पल कलर की है। जो आपको लगता है कि मुझे लगता है कि भाई इस ये रंग से मैं प्रभावित हो रहा हूँ, आप बाद में उसको चेंज भी कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि आपने आज येलो कलर लिया है तो कल को आप हम परमानेंटली आपको येलो पहननी होगी। आपको कभी लगता है कि मुझे ब्लू कलर पे भी ट्राई करना चाहिए तो ब्लू कलर वाली भी ले आओ, फिर उसके ऊपर त्राटक करो 13 डेज़ के बाद। 7 माला लानी है तो 7 ले आओ, लेकिन 13 डेज़ आपको करनी पड़ेगी त्राटक आपको। तो इस तरीके से बहुत सारे क्रिस्टल अवेलेबल हैं यहाँ पे, अलग अलग डिज़ाइन के, क्योंकि मार्केट में पॉलिश करके भी बहुत सारी चीज़ें बेची जाती हैं। होता वो स्टोन ही है, स्टोन को कलर से पॉलिश कर देते हैं। मैं एक लाई थी, वो ऐसी निकली थी, जबकि मैं पूजा पाठ वाले जगह से ही उसको लेके आई थी, बट वो ओरिजिनल स्टोन मुझे बताया था कलरफुल, बट वो वैसा निकला नहीं, मतलब उसका कलर निकलने लग गया था। तो वो ऐसे ही रखी है। तो ये आपको गूगल पे सर्च कराने का यही था कि जैसे मैंने सर्च करा आप भी इस पे सर्च कर सकते हैं। उस स्टोन की माला का, स्टोन को हम क्या कहते हैं, उसकी और क्या क्या पहचान है, वो और किस किस कलर में उपलब्ध है, क्या प्राइस रेट है। वैसे यहाँ पे आपको ऑनलाइन पता लग जाएगा, लेकिन ऑनलाइन में और जो आप कहीं से ख़रीदोगे, वैसे सामने से लेके आओगे, किसी दुकान से परचेज़ करोगे जो क्रिस्टल्स में डील करता हो, तो उसमें डिफरेंस होगा। क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग भी ये कम ज़्यादा प्राइस की होती हैं। तो अगर आपको लगता है आपके पास कोई क्रिस्टल की माला रखी है या आपको लग रहा है, तो यहाँ पे सर्च करके कि भाई ये वाली माला मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में। ये ऐसा नहीं है कि मैं गर्ल्स की बात कर रही हूँ,
कोई भी बॉय या गर्ल है, अगर देखिए आप अपनी एनर्जी लेवल से कनेक्ट करना चाह रहे हो ना किसी स्टोन को, तो आप कोई भी माला देख लीजिए। आप बेसिक से स्टार्ट कर दो, कुछ नहीं, चलो ऑरेंज कलर ले लीजिए, कोई नुकसान नहीं, नुकसान कुछ नहीं करेगा कोई भी, कोई स्टोन किसी का कोई नुकसान नहीं करता। मतलब ये जो स्टोन्स मैंने दिखाए हैं, नीलम मैंने बताया आपको हर किसी को सूट नहीं करता है, पन्ना हर किसी को सूट नहीं करता है, 2-3 चीज़ें, पुखराज हर किसी को सूट नहीं करता है। बाकी ज़्यादातर क्रिस्टल जैसे पन्ना है वो नुकसान नहीं करेगा आपको। मोती खूब पहन सकते हो आप, डायमंड पहन सकते हो। मैंने सुना है कुछ लोगों के मुँह से तो ये भी सुना है डायमंड नुकसान करते हैं। तो इस तरीके से है कि कोई भी चीज़ को आप ले आइए और आपका पर्पस क्या है ये अच्छा होना चाहिए। त्राटक वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया, सामने रख के माला आपको उस पर ध्यान लगाना है। आप दूसरी वीडियोस में देख लीजिए त्राटक करने के जो नियम मैंने बता रखे हैं, खान पान व्यवहार सब कुछ उसमें आप देख लेंगे तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। और इसके जो फ़ायदे होंगे वो एक ही फ़ायदा है, अपना एनर्जी लेवल इससे कनेक्ट करके बढ़ा लीजिए एनर्जी लेवल, और फिर आप अपने आप को परमानेंट ऐसा चार्ज कर लेंगे कि आप फिर दूसरों को उपदेश देने लगे। उपदेश का मतलब होता है कि पहले तो खुद ही सही रास्ते पे चलें, फिर दूसरे को भी हम लोग सही रास्ते पे ला सकते हैं। लेकिन आपके तर्क जो होते हैं ना आदमी के, वो सटीक होने चाहिए। मान लीजिए मैं हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन जो भी मिली, अब मुझे सही चीज़ और गलत चीज़ का फ़र्क करना है, समझ में आ गया कि मैं कोई चीज़ पढ़ती भी हूँ तो ये समझ में आता है ये चीज़ सही नहीं लग रही है, ये ठीक नहीं है। उसके पीछे वजह होगी कुछ ना कुछ, चाहे वजह ना पता हो, बट आपको समझ में आने लगेगी ये चीज़ सही नहीं है, अंदर से ही चीज़ें होंगी ये चीज़ें आपके साथ। तो आप फिर जब तर्क दोगे, उसको ढूंढोगे ना, आप उसको रिसर्च करोगे उसके ऊपर कि ये सही नहीं है तो क्यों नहीं है सही, फिर आप वही चीज़ सामने वाले के सामने रखोगे कि भाई मैंने ये सर्च करा, ये चीज़ें ऐसे निकली है, सही नहीं है ये। अगर मानता है सामने वाला तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो उसके हाल पे। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम ऐसे व्यक्ति को जो सुनना ही नहीं चाहता है और नेगेटिविटी से गिरा हुआ, तो उसकी नेगेटिविटी भी आप पे अफेक्ट होगी, हावी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, अपनी एनर्जी उस लेवल पे लेके आनी है कि किसी की भी नेगेटिव एनर्जी अफेक्ट ना करे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर और वीडियो में मिलते हैं ताकि मैं और भी मालाओं के बारे में आपसे बात कर सकूं। अगर आपको कुछ पूछना है क्रिस्टल्स की माला के बारे में तो ज़रूर पूछिए, कोई और सवाल आपके दिमाग में आ रहा है वो पूछिए, मैं ज़रूर जवाब दूँगी। खुश रहिए। वंदे मातरम।